स्पेशली आप जब मैथ्स का पेपर में भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना। इसका आपको एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम से पहले जा रहे हैं, स्कूटी में पीछे बैठे हुए हैं, बुक खोल करके बैठे, मुझे ये सब लॉजिक चला उसने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा है। नहीं बेटा, क्वेश्चन को पढ़ने में कभी। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट एंड सीएस प्रतीक श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं डीसी लाइन सीए में। तो बेटा अब वो घड़ी आ गई है जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए हम लोग इतनी तैयारी कर रहे थे। अभी एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, अभी तो 10 दिन का भी समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और 10 तारीख के बाद वैसे भी आप लोग सब लोग अकाउंट्स में लग जाओगे, अकाउंट्स की तैयारी करोगे। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि बच्चे कह रहे थे कि सर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ वीडियो बना दीजिए, कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए, एग्ज़ाम के क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको लेकर के कुछ वीडियो बना दीजिए। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे पता है कि इस समय एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है, ठीक है। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो बेटा एग्जाम से पहले कुछ चीजें हैं वो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। एडमिट कार्ड ले जाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। एडमिट कार्ड मस्ट है। कई सारे बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी में भूल गए, टेंशन होता है, पैनिक क्रिएट करते हैं, जल्दी जल्दी में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ, ये तो परमानेंटली आप जो भी बैग अपना ले जा रहे हो, जो भी आप बॉक्स यूज कर रहे हो स्टेशनरी को ले जाने के लिए, उसमें परमानेंटली एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ ये आपका होना ही होना चाहिए। स्टेशनरी में कोशिश ये करो ब्लैक पेन ले जाओ, ब्लैक के अलावा और कोई भी पेन, रेड पेन, इसके अलावा आप ग्रीन कलर का पेन, ये सब कुछ प्रोहिबिटेड है। केवल और केवल ब्लैक पेन आपको यूज करना है, वो भी बॉल पेन, जेल पेन यूज नहीं करना है। ब्लैक कलर का बॉल पेन, और कम से कम कोशिश करो कि 4 से 5 पेन अपने पास में रखो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है एक पेन खराब हो गया, दूसरा पेन खराब हो गया, तो इमरजेंसी के लिए 4 से 5 पेन, क्योंकि एक ही कलर ब्लैक कलर, तो उसको आपको रखना है। दूसरा, पेंसिल अपने साथ कैरी कर लेना, ठीक है। इरेजर अपने साथ में कैरी कर लेना। कई बार होता है पेंसिल से हम वर्किंग नोट्स लिख देते हैं, रफ नोट्स लिख देते हैं, बाद में उसको रब करने के लिए कहीं पर कुछ बार हम लोग को ज़रूरत पड़ जाती है, तो पेंसिल आप रख सकते हो, ठीक है। साथ में आप एक वाइटनर आप रखना मत भूलना, ठीक है। कई बार होता है कि हम लोग भरने में जो कॉपी को फिल करना होता है ना, उसमें हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो एटलीस्ट वाइटनर रहेगा तो वहाँ पर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। कई बार होता है कि वाइटनर की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे मैं जब स्टूडेंट था ना, मुझे ज़रूरत पड़ गई थी, तो इस वजह से वाइटनर का मुझे याद है। दूसरा, कैलकुलेटर मस्ट है, स्पेशली आप जब मैथ्स का पेपर में जाओगे या जब अकाउंट्स के पेपर में जाओगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चा एक कैलकुलेटर लेकर के गया और पता चला टूट गया, कोई भी दिक्कत हो गई, गिर गया, पैनिक होते हैं ना एग्जाम के दौरान, तो गिर गया, टूट गया, खराब हो गया, अब पता चला। कोशिश करो अगर हो सके तो, ठीक है, हो सके तो 2 कैलकुलेटर रखो तो ज्यादा अच्छा है। भाई हमने इतनी मेहनत करी है इस एग्जाम के लिए, तो 100-150 रुपए खर्च करने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। मुझे भी नहीं लगता कि किसी के पेरेंट्स किसी को रोकेंगे, ठीक है। तो अगर 2 कैलकुलेटर रखते हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और ज़रूरी स्टेशनरी आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, ठीक। साथ में कोशिश करना एग्जामिनेशन सेंटर पे आप 30 मिनट पहले पहुंच जाओ। 30 मिनट नहीं तो 20 मिनट पहले तो आप पहुंच ही जाओ एनी हाउ, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट का आपको टाइम भी मिल जाता है पेपर को पढ़ने का। तो टाइम से आपको पहुंचना है। उसके बाद में जब आपको कॉपी मिले ना, तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना। इसका आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, इसका आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इतना पैनिक क्रिएट करते हैं कि सीधे सीधे पेपर मिला, बस वेट करते रहते हैं पेपर आए, लिखना शुरू करें। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार होता है कि जो कॉपी को हमें फिल करना होता है उसमें अगर हमने कोई भी गलती करी, ठीक है, जैसे पता चला कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखने हैं, जो पहला पेज होता है ना, जो फ्रंट पेज होता है आपकी कॉपी का, आपकी जो बुकलेट होती है उसका, उसमें हमें मेंशन करना पड़ता है कि हमने कौन कौन से सीरियल नंबर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, तो उस पर आपको टिक करना होता है। कई बार बच्चे होता है उसी को ही छोड़ देते हैं, उसी को ही नहीं करते, वो मस्ट है,
उसको बिल्कुल मत भूलना, उसको जरूर से मेंशन करना कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत ध्यान से रखना है। दूसरा, कभी भी कॉपी बेटा फिल करो, ठीक है, उस दौरान आपको बहुत ही कूल एंड काम रहना है, ठीक है। बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करना है, दिमाग में उलझन है, टेंशन है, किसी से ज्यादा बात मत करो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो ना, तो बहुत सारे बच्चे सेक्शंस डिस्कस करने लगते हैं, प्रोविजन डिस्कस करने लगते हैं, पूछते हैं यार ये तुमने पढ़ा था, ये तुमने, अब पता चला दिमाग में वही चीज घूम रही है, उसी ने आपको कंफ्यूज कर दिया। उसी पता चला आप एक प्रोविजन के चक्कर में एक बच्चे से बात करके आपने, पता चला जितनी आपने पढ़ाई करी है वो सारी की सारी बेकार हो गई। कोशिश करो एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, अकेले रहो, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर पेपर देने के लिए आए हो और पेपर आपको सक्सेसफुली अटेम्प्ट करना है। आपको ज्यादा किसी से पूछने की, किसी से बात करने की, अगर कोई कुछ पूछे भी ना तो उसकी बात को इग्नोर करो, कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं, चुपचाप अपना गाने सुनते रहो, कान में एक हेडफोन लगा लो, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाना तो उसको हटा देना, लेकिन अपने आप को बिल्कुल भी किसी के साथ में डिस्कशन में इन्वॉल्व मत करना। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक। और कोशिश ये करना, कई बार मैंने देखा है कि बच्चे, पता चला एग्जाम से पहले जा रहे हैं, स्कूटी में पीछे बैठे हुए हैं, बुक खोल करके बैठे। मुझे ये सब लॉजिक कभी भी समझ में नहीं आए। हम लोगों ने साल भर पढ़ाई करी है, आखिरी के आधे घंटा या आखिरी के 1 घंटे की पढ़ाई कभी भी हमें पास नहीं करवा सकती, ये बात हमेशा याद रखना। तो बहुत सारे बच्चे करते, क्योंकि उसके एग्जाम के 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप जो पढ़ते हो ना, उससे आपके दिमाग में केवल और केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको उस समय बहुत पॉजिटिव सोचना है, आपको बस मन में यही सोचना है कि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों का बेटा बहुत खास ध्यान रखना है बिफोर द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरिंग द एग्जाम, अब जब एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग जाएंगे, हमको कॉपी मिल जाएगी, हमको अपना प्रेजेंटेशन करना है, हमको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चा मेरा गलती करता है क्वेश्चन को पढ़ने में, उसको लगता है कि सर ने बोला था 1-1 मिनट कीमती है, 2-2 मिनट कीमती है, पता चला उसने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा है। नहीं बेटा, क्वेश्चन को पढ़ने में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद में आप कोशिश करो कि शुरुआत के जो 2-3 क्वेश्चंस है ना, शुरुआत के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसमें आप पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट हो, पूरे के पूरे आप कॉन्फिडेंट हो कि इसका प्रेजेंटेशन हम बहुत अच्छा कर लेंगे। क्योंकि शुरुआत के जो 4-5 पेज हैं उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, मतलब बहुत मैटर करता है। कि बोलते हैं ना वो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर जब शुरुआत के पेज आपके खोलेगा, आपका प्रेजेंटेशन देखेगा, चीज़ें देखेगा, उसके दिमाग में आपकी एक इमेज छप जाती है, उसको लगता है यार ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, इसने देखो बहुत कायदे से लिखा हुआ है, तो उसके दिमाग में आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो उसी इंप्रेशन के साथ में वो आगे की कॉपी भी चेक करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो कोशिश करना जो आसान क्वेश्चन है जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उसको आप पहले मेंशन करना, ठीक है। वैसे तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि कोशिश करो सीक्वेंस में करो। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, ठीक है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूं अगर हो सके तो पूरी कोशिश करो कि सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में ही करो, ठीक है। सीक्वेंस मत बिगाड़ो। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता भी है तो जो इजी क्वेश्चन आपको लगते हैं पहले आप उसको करो। लेकिन हाँ, ये याद रखना क्वेश्चन का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है लेकिन सब पार्ट्स का नहीं। जो क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सब पार्ट है ए बी, ये बेटा सीक्वेंस में होना चाहिए। इसके सीक्वेंस आपको नहीं बिगाड़ने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद में बेटा प्रेजेंटेशन पे आपको पूरा फोकस करना है, ठीक है। स्पेशली लॉ के पेपर में सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं कि लॉ में कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसे हम लोग लिखेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। लेकिन तो भी मैं वीडियो लेकर के आ रहा था तो इस वजह से लगा कि जल्दी जल्दी में मैं अपनी बात भी आपको बता दूं, लॉ को लेकर के बता दूं। तो बेटा कोशिश करना प्रॉपर हेडिंग्स डालो, जो भी हेडिंग है उसको प्रॉपर अच्छे से डालो। हेडिंग के अंदर का मैटर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस मतलब समझ में आना चाहिए। जितने भी की पॉइंट्स लिख रहे हो, जितने भी की पॉइंट्स लिख रहे हो, जितने भी की वर्ड्स यूज कर रहे हो उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में कोशिश यही करना जो मैंने अभी आपको बताया कि कोशिश करना कि सीक्वेंस में लिखो, है ना। सीक्वेंस में करोगे। एग्जामिनर को एक बात मेरी याद रखना, एग्जामिनर को जितनी सहूलियत दोगे
अपनी कॉपी को चेक करने में एग्जामिनर उतने ही अच्छे मार्क्स देगा। अगर उसको आपकी कॉपी को चेक करने में मेहनत लग रही है तो फिर वो दिक्कत वाली चीज है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और लॉ के पेपर में स्पेशली आपको प्रोविजंस मेंशन करने हैं प्रॉपरली, कोशिश करना प्रॉपर लीगल वर्ड्स को यूज करो, ठीक है। और राइट स्ट्रक्चर्ड आंसर जैसा मैंने बताया है, प्रोविजंस लिखना, फैक्ट्स लिखना, कंक्लूजन लिखना, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके साथ में बेटा टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने टाइम को, ये जो 180 मिनट है ना, इसको आपको डाइवर्सिफाई करना होगा। 180 मिनट्स हैं, इसको आपने डाइवर्सिफाई करना होगा। आपको क्वेश्चन वाइज अपने टाइम को डिवाइड करना है कि हमको आधे घंटे में कितने क्वेश्चंस करने हैं, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स में कितने क्वेश्चन करने हैं, फिर 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं। कोशिश ये करनी है कम से कम 15 मिनट पहले मेरा पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो दूसरा, एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। बच्चा इमोशनल हो जाता है, या तो बच्चा इमोशनल हो जाता है या बच्चा डर जाता है। अब कोई क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, अब पता चला 10 मिनट उसको बैठ करके सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ो। क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया आगे बढ़ो। उस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि उसका आंसर में बहुत अच्छे से आता है, हम उस पे 2-2, 3-3 पेज लिख सकते हैं, लेकिन आपको इमोशनल होने की भी जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। और जैसा कि मैंने बोला, कोशिश करो 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले अपना पेपर कंप्लीट करो, ताकि आपको ये पता चल जाए। क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने मन से भी तो लिख करके आते हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चन के प्रोविजन हमको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम उसको अपने वर्ड्स में लिख करके आए, तो एक बार उसका रिवीजन जरूरी कि जो हमने अपने मन से लिखा है वो हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, हम अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो इस वजह से बेटा 10 मिनट जो है, कोशिश करो 10 मिनट रिवीजन के लिए उसको रखो, और प्रॉपर मैक्सिमम क्वेश्चन एक्यूरेटली आपको करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही करने हैं। कोशिश यही करनी है 100 में से 100 का पेपर सही करके आना है, गलत की कोई भी गुंजाइश नहीं है। 100 में से 100 का पेपर हमको बिल्कुल सही करके आना है। और लास्ट में मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि ये काम नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। पैनिक आपको नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चक दे इंडिया का गाना सुन लेना एग्जाम में जाने से पहले, अपने आप को मोटिवेट करना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, और जो भी आसान क्वेश्चन है उनको कभी भी छोड़ करके नहीं आना है, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी है। और बहुत ज़्यादा मैसी प्रेजेंटेशन, बहुत ज़्यादा भरा भरा लिखा हुआ है, बहुत आपने पैराग्राफ चेंज नहीं किया, लिखना शुरू किया, एंड तक लिखते चले गए। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूर दूर लिखो, लाइन छोड़ करके लिखो, प्रॉपर पैराग्राफ में लिखो। एक पैराग्राफ 4 लाइन से ज्यादा का नहीं होता। ये चीज हर एक में याद रखना। खैर 2 ही पेपर है, अकाउंट्स का है और आपका लॉ का सब्जेक्टिव है, बाकी सब तो एमसीक्यू है। तो दोनों में याद रखना कि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में बेटा फाइनल टिप है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। यही टाइम डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा जाने वाला है। आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है, फोकस्ड रहना है अपनी पढ़ाई के दौरान। कुछ भी जब हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना, तो दुनिया की सारी ताकत हमको डिस्टर्ब करने में लग जाती है, लेकिन हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। हमको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। हमने जितनी तैयारी करी है, हमने पूरे 6 महीने, साल भर, 8 महीने, 4 महीने, 3 महीने भी, जितनी भी पढ़ाई करी है, लेकिन उतनी सॉलिड करी है, हमें अपनी प्रिपरेशन के ऊपर पूरा का पूरा ट्रस्ट है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इस समय उस पर फोकस करो। इस समय हमें पता है कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, उस टॉपिक को हम सबसे ज्यादा रिवाइज करेंगे, सबसे ज्यादा ध्यान से करेंगे, उसके सेक्शंस हम घोल करके पी जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, सक्सेस इज इक्वल टू नॉलेज आपके पास में है, प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन मेरा बच्चा है और स्ट्रेटजी को भी फॉलो करेगा, तो 100% सक्सेस उसको मिलने वाली है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, मेरी बातों का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में जाते समय बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो उसके सुबह मैं आपके साथ वार्म अप सेशन पर बैठूंगा,
सुबह सुबह मिलूंगा तो ये सारी बातें एक बार आपको याद दिला दूंगा, लेकिन तो भी ये सारी चीज़ें अभी से ही अपने दिमाग में रिटेन करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। तो चलो, मैंने आज आपको बताया कि एग्जाम में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें ले करके जानी है, और एग्जाम में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात मेरे स्टूडेंट को 100% समझ में आई होगी। डन है? तो चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में। तब तक के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।